आशा करता हूँ बंधुगण अब जान चुके होंगे कि आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आज का विषय यही रहेगा कि अधर्मियों से रिश्ता रखने पर तथा अधर्म या अन्याय के साथ निष्ठा बांधने पर कैसा हालत होता है हमारा। अंत में इसका कैसा परिणाम निकलता है, कैसा फलाफल निकलता है, एक उदाहरण से समझेंगे और उदाहरण भी उठाएंगे महाभारत से। देखो बंधुगण, जिज्ञासा मिटाने की वस्तु नहीं, जिज्ञासा हमारे साथ मरने तक चलने वाला वस्तु है। अगर जिज्ञासा मिट गया तो मान लीजिएगा उसी वक्त आपका मृत्यु हो चुकी है। अब संसार में तो है परंतु मनुष्य के भांति नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ प्राण रह जाने पर आप मनुष्य कहलाने के योग्य है, या फिर यूं कहिए प्राण है उसके साथ साथ मनुष्य का काया भी है, इसीलिए आप मनुष्य है, तो बंधुगण कदाचित आपका मनुष्य होने का परिभाषा ही गलत है। क्योंकि प्राण होने पर भी अगर आप मनुष्य जैसा कर्म नहीं किए, पशु जैसा आचरण रखे, पशु जैसा व्यवहार रखे, पशु जैसा ज्ञान, पशु जैसा जीवन, पशु जैसा कर्म, पशु के केंद्र में अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, प्रेम नहीं होता, अहिंसा नहीं होता, सत्य नहीं होता। वो बस अपने शारीरिक इंद्रिय तृप्ति को ही अपना आधार, अपना लक्ष्य मानते हैं। तो आप भी अगर शारीरिक केंद्र से जी रहे हैं तो सोच लीजिए आप क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का महत्व तो कम हो जाता है, नहीं। मैं आपको वास्तविकता का बोध करा रहा हूँ। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर तुच्छ है, शरीर साधन है, लेकिन शरीर पहचान नहीं। इस विषय पर किसी और एक दिन चर्चा करेंगे। आज जिस विषय पर चर्चा करना था उसी पर ही करते हैं। तो बंधुगण, अगर आप अधर्मी के साथ रिश्ता बांधोगे या फिर रिश्ता बांधते हो अपने चयन से, या फिर ऐसे ही जन्म से मिल जाता है, कुछ भी हो, मतलब आपका रिश्ता अधर्मी से बंधा हुआ है, तो क्या होगा पता है? आप स्वतः ही अन्याय, अधर्म, असत्य से निष्ठा बांध बैठोगे, उसके चपेट में आ जाओगे। बिना समय लेते हुए चलो तुम्हें सारा अभी एक उदाहरण दे देता हूँ। कर्ण, कर्ण का रिश्ता एक अधर्मी मनुष्य से जुड़ गया। किसके साथ? दुर्योधन के साथ। क्यों? क्योंकि न दुर्योधन ने उसे अंग नरेश बना दिया था, और कर्ण उसका कुमनोदशा, कुउद्देश्य को ना समझते हुए वो उसको अंग नरेश बनाने के पीछे जो उसका आकांक्षा थी उसको समझ नहीं पाया और उसको उपकार मान बैठा। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वहीं पर वचन दे दिया कि आज से मैं आपके हर एक वाक्य को पालन करूंगा, अब जो भी करेंगे मैं उसमें सहायता करूंगा। यानी क्या ये सबसे बड़ा त्रुटि नहीं हो जाता कि आप जाने नहीं कि वो मनुष्य किस तरह का है, सही मनुष्य है या गलत मनुष्य है, उसका व्यवहार कैसा है, गुण कैसा है। वहीं पर ये ना जानते हुए आपने अपने आप को वहां पर समर्पण कर दिया।
और दुर्भाग्यवश वही निकला जिससे हम सदैव डरते हैं। दुर्योधन था एक दुर्जन, एक दुष्ट मनुष्य, है ना। इसीलिए कर्ण एक न्याय युक्त मनुष्य होने के बावजूद भी, एक वीर योद्धा होने के बावजूद भी, किसी अधर्म को स्वयं अपने आप ना करने के बावजूद भी, स्वयं किसी अधर्म का भागीदारी ना बनने के बावजूद भी वो अधर्म का हिस्सा बन गए, अन्याय का हिस्सा बन गए। अपितु ये कहिए, जो उनके मुंह से शोभा नहीं देता वैसा आसुरी भाषा, वैसा अभद्र भाषा निकल जाता है उनके मुंह से जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने तो दुर्योधन को अपना मित्र बनाया, एक अधर्मी मनुष्य को, एक अधर्मी मनुष्य के साथ रिश्ता जोड़ा है। और आप चाहते हैं कि परिवर्तन, आप चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, राष्ट्र का मंगल हो, और उसके साथ साथ आप अधर्मी को बचाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? या तो आप अधर्म के साथ रहिए, या फिर अगर राष्ट्र का हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, तो अधर्म अन्याय का बद्ध, उनका विनाश अनिवार्य है ना। लेकिन आप तो उनके सहायक बन बैठे। बंधुगण, एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, समाज से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने प्रतिज्ञा, अपने वचन का बलिदान देना पड़े, उसको तोड़ना पड़े, तो उसे तोड़ देना चाहिए। क्योंकि नहीं, यही धर्म होता है। धर्म यानी धारण करने योग्य, वो सब चीज धारण करने योग्य जिससे समाज में संतुलन बना रहे, समाज सही दिशा की ओर आगे बढ़े। अगर आपका वचन पालन होने से समाज में धर्म की स्थापना हो रही, सत्य की स्थापना हो रही, न्याय की स्थापना हो रही, धर्म की स्थापना हो रही, अपराध की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही, तो फिर वहां पर वचन पालन धर्म होता है। लेकिन अगर आपके प्रतिज्ञा से, आपके वचन के कारण अन्याय को रक्षण मिल रहा है, अधर्म को रक्षण मिल रहा है, अब जाने या ना जाने, आपके अज्ञात अवस्था में भी अधर्म बच जा रहा है, आप उसके सहायक हैं, तो इसीलिए अधर्म को तो मिटाना पड़ेगा समाज के हित के लिए। लेकिन उस अधर्म को मिटाने हेतु उस अधर्मी के जड़ को मिटाना पड़ेगा, और उससे पहले उस अधर्मी के जड़ को जो संरक्षण दे रहा है उसको मिटना पड़ेगा। इसीलिए तो आप देखते हैं कि पहले कर्ण को मारा जाता है, पहले कर्ण मरता है, अंत में दुर्योधन मरता है। क्योंकि ना जब उसका रक्षा कवच टूटेगा तभी जाकर तो वो जड़ टूटेगा ना, यानी अधर्म का जड़, है ना। अगर इसी अधर्म को ये सहायता नहीं मिलता तो अधर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो बंधुगण, अगर आपका जन्म ऐसे परिवार में, ऐसे अंचल में हो गया है, या फिर आपका निष्ठा नाता ऐसे मनुष्य से जुड़ गया है, भले ही वो जितना सगे संबंधी हो, रक्त संबंधी हो, लेकिन वो अनीतिकर कार्य करते हैं, अधर्म में आगे बढ़ रहे हैं, अन्याय कार्य करते हैं, अहंकार में जी रहे हैं, चाहे जितना भी घनिष्ठ संबंध हो, उसे त्याग देना ही धर्म होता है, यही नियति होता है, यही समय की मांग है। हाँ, ये होगा कि वे तुम्हें बारंबार भरसक प्रयास करेंगे कि उनके साथ मिलाने के लिए, परंतु उनके साथ ना मिलना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही तो परीक्षा होता है ना बंधुगण। और धर्म मतलब ये नहीं कि सदा ही सहिष्णुता का भाव रखना, जहाँ आवश्यक हो, समय का मांग हो,
वहां पर उग्रता, क्रूरता, आक्रमणकारी युक्तियां, प्रयास को अपनाना धर्म होता है। परंतु ये अंतिम चयन होना चाहिए, पहला प्रयास नहीं। पहला प्रयास हमेशा वाणी के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। तो दुर्योधन भी मरा, उसके साथ साथ कर्ण भी मरा, है ना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, अगर आप अधर्मी के साथ रिश्ता जोड़ते हो, वो अधर्मी चाहे कोई भी हो, आपका पिता, आपका भ्राता, बड़े भाई या फिर छोटा भाई, अग्रज या अनुज कोई भी हो, काका हो, मामा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, और आप उसको सहायता देते हो, तो उसके साथ साथ आपका भी अंत होगा। क्योंकि ना एक महल जब टूटता है तो उस महल में छिपा सबसे बड़ा, सबसे सुंदर कक्ष भी टूट जाता है। यानी यहाँ पर महल हुआ पूरा अधर्म, और वो जो कक्ष, वो सुंदर बड़ा कक्ष हुआ आप स्वयं, जो अच्छे तो हैं परंतु अधर्म के साथ रिश्ता जोड़े हैं, इसीलिए आपका भी वही हश्र होगा। और एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको तैरना सीखना है, तो तैरने सीखने के लिए आप किन से गाइड लोगे, किन से मार्गदर्शन लोगे? उनसे ना, जो पहले से तैर चुके हैं, यानी जिन्हें तैरना आता है। चाहे वो हमारे सगे संबंधी परिवार से कोई हो, पड़ोस से कोई हो, या बाहर से कोई हो। यहाँ पर जो मूल आधार होगा वो ये कि उन्हें तैरना आता हो, है ना। ये कभी भी आधार नहीं हो सकता कि वो हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र संबंधी है तो उसे हम जानते हैं, तो चलो उनको लेके चलते हैं नदी में, तैरना सीखेंगे। और उन्हें तो तैरना ही नहीं आता, है ना, तो वो भी डूबेगा, आप भी डूबेंगे। वहीं पर अगर जिसे तैरना आता है उसके साथ अगर आप जाते, तो वो तो डूबता नहीं, बच जाता, और आप भी बच जाते, है ना। आशा करता हूँ अभी पूरा समझ में आया होगा। तो बंधुगण, अगर अधर्मियों के साथ रिश्ता रोकते हो, तो बंधुगण अगर अधर्मियों के साथ रिश्ता बांधे हुए हो, तो तुरंत छोड़ दो, चाहे कुछ भी स्थिति हो, चाहे समाज कुछ भी कहे। अन्यथा आप अन्याय, अधर्म के साथ निष्ठा बांध ही बैठते हो, और आपका हश्र भी बुरा ही होगा। अंतिम फल यही निकलेगा कि दुख, पीड़ा, वेदना, सुख नहीं, आनंद नहीं, तृप्ति नहीं। अब चयन आपके हाथ में है, क्या करना है ये आप जानते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तो बंधुगण, यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक शांति से धर्म के राह पर आगे बढ़ते रहिए, ज्ञान चारों ओर प्रचार करते रहिए, और अधर्म, अन्याय को कड़ी तक कर दीजिए। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।